मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा पैदा दुना होले बेकार बेटा। हमारे नबी के जमाने में 2 दावत होती थी। एक दावत का नाम था वलीमा, दूसरी दावत का नाम था अकीका। हमारे जमाने में एक तीसरी दावत है, वो दावत नहीं अदावत है। उस दावत का नाम क्या है, यह आखिरी सवाल है। मुकम्मल सुनेंगे, मरने के बाद अमल करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर 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 माशाअल्लाह। ये 2 इम्तिहान हुए, 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल, आइए भारती जी आप बैठ जाइए। आप तो ऐसे टहल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी पार्क में है। रात में इन्होंने ज्यादा खा लिया, वो टहल करके हजम कर रहे हैं। खैर माशाल्लाह, ये मजमा मेरे लिए बहुत बड़ा मजमा है। चूंकि दिन का मजमा है, लोग काम धंधा करते हैं और अपने काम को बालाए ताक रख करके जलसा में बैठे हुए, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये जलसा देखने वाले लोग नहीं है, जलसा सुनने वाले लोग। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके लिए जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। तो उस औरत का जवाब सुनिए। माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती होती है, माँ बाप की जात कितनी बड़ी जात होती है, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस औरत ने कहा कि 1 साल हो गया मुझको बच्चा नहीं, 2 साल हो गए शादी को मुझको बाल बच्चा नहीं, 3 साल हो गए शादी को मुझको बाल बच्चा नहीं। चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 साल हो गए शादी को। जब बच्चा गोद में नहीं तो बच्चे के बगैर घर भी अच्छा नहीं लगता, खाना भी अच्छा नहीं लगता, घर भी अच्छा नहीं लगता, घर का बाहर भी अच्छा नहीं लगता। माँ बाप की वो हस्ती है कि बच्चे के बगैर उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बगल में रेलवे स्टेशन है आपका भागलपुर, बगल में रेलवे स्टेशन है गोड्डा। आपका बच्चा जब दिल्ली से आता है तो घर में फोन करता है कि अब्बा मैं घर आ रहा हूं। बीवी से कहता है मैं घर आ रहा हूं, बच्चे से कहता है मैं घर आ रहा हूं। बीवी में माल बच्चे में कितना बड़ा फर्क है दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब वो दिल्ली से चला, भागलपुर पहुंचते पहुंचते उसको रात हो गई और घर आते आते सुबह हो गई। जब सुबह वो घर पहुंचा, अब क्या देखता है, बीवी सो रही है, बेखबर सो रही है और बेटा खर्राटा ले रहा है और बूढ़े माँ बाप जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। कभी देखेंगे कि माँ बाप का झगड़ा बेटे से हो जाता है, कभी बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है। दोनों का फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं, आसमान जमीन का फर्क है। जब माँ बाप का झगड़ा बेटे से होता है तो माँ बाप घर छोड़ करके भाग जाते, लेकिन सुबह को भागे शाम में लौट जाते, शाम में भागे सुबह को लौट जाते, सुबह को भागे शाम में लौट जाते हैं, शाम को भागे सुबह को लौट जाते। तो बच्चे ताना मारते हैं कि अब क्यों आए, भागना था तो भाग जाते, आए क्यों, और जब आना था तो भागे क्यों। तो माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी मोहब्बत मेरी नफरत पर गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। माँ बाप को औलाद से इतनी मोहब्बत कि झगड़ा हो गया, घर छोड़ करके भाग भी गए, लेकिन रहा नहीं गया बच्चे के बगैर, वापिस आ। लेकिन जब बेटे का झगड़ा माँ बाप से होता है तो खिसिया करके ऐसा भागता है कि सीधा ससुराल पकड़ लेता है और जीते जी माँ बाप का मुंह तक नहीं देखता। जब जनाजे का ऐलान हो, घड़ियाल के आंसू बहाते हुए कफन लेकर के लड़ाई करता है। ओ बदनसीब, सांप तो निकल चुका, अब लकीर को पीट करके क्या होगा। तुम्हारे माँ बाप तुमको माफ कर देते थे और घर तुम्हारे लौट जाते थे, तुमने अपने माँ बाप को माफ नहीं किया, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब कफन पर लड़ाई करो, अब घड़ियाल के आंसू बहाओ, कौन देख रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, माँ बाप से बदला नहीं लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को खर्चा देंगे बीवी से पूछ करके, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बहुत मुश्किल काम होगा। आपने हाथ उठा करके कहा है बीवी से खर्चा पूछ करके माँ बाप को देंगे, बहुत मुश्किल काम होगा।
माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, कल तेरी औलाद कल तेरी औलाद लेगी परान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान। पैदा दुनिया में होले बेकार बेटा रेले, बचपन से अब तक गवार बेटा, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माए बाप कुर्ता छो फट्टा, मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा, पैदा दुनिया में होले बेकार बेटा, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रो टांग, माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा, पैदा दुना होले बेकार बेटा। पूरा हो गया। अब सिर्फ 2 मिनट। आपके छोटे छोटे बच्चे कुर्सी पर बैठे हैं, आप में आए, आपका बच्चा पहले बैठा हुआ था कुर्सी पर, और जो लोग आते गए वो बच्चों को हटाते गए और कुर्सी पर बैठ गए। माशाअल्लाह वो बच्चे कुर्सी छोड़ने के बाद भी जलसा को छोड़ करके नहीं भागे। मैं आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चों को इल्म और हुनर की दौलत से माला माल फरमाए। 2 मिनट का पैगाम बच्चों के हवाले से आपको सुना रहा हूं और आज के जलसे को मुकम्मल करना। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, घर के अंदर आपका बच्चा रहे, तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिए। बच्चा घर से जब निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, 2-4 मरतबा खरीदेंगे तो समझ में आ जाए। लेकिन बच्चा जब घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, और बच्चे को नहीं आपको। जब बच्चों के सामने माँ बाप झगड़ा करते हैं तो बच्चे निगाह से अपने माँ बाप को गिरा देते, जवानी में कदर नहीं करते, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देते। गलती बच्चे की नहीं है, कसूर आपका है। आपको एक शिकायत है, जानते हैं, मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, लेकिन मुझको शिकायत है कि आप बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ते ही नहीं। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा, गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठा। आपका बच्चा जब घर के अंदर रहे तो आप मोबाइल को छुपा करके रख दीजिए। घर से जब निकल जाए मोबाइल निकालिए, बयान सुनिए, अजान सुनिए, कुरान सुनिए। बच्चा आ जाए मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। 1 दिन करके देखिए, 2 दिन करके देखिए, 3 दिन, हफ्ता, 1 महीना, मैं गारंटी लेता हूं जिंदगी भर के लिए आपका बच्चा मोबाइल छोड़े। और आप अपने छोटे बच्चों पर 3 एहसान करते हैं और बच्चे सब एहसान को भूल जाएंगे, कोई एहसान याद नहीं रखेंगे। जानते हैं क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते, बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान क्या करते हैं? अच्छा कपड़ा पहनाते। जेब को आप नहीं देखते, ईद में कपड़ा खरीदने में कर्ज करके आप अपने बच्चे को कपड़ा पहनाते, लेकिन बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। तीसरा एहसान क्या करते हैं? बच्चे के लिए अच्छा मकान बनाते, और जब बच्चे का ये जवान होगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा। ये बच्चे उजाड़ करके फेंक देंगे कि बाप ने कैसा मकान बनाया, बनाने के लिए भी नहीं आया, और ये बच्चे उसको तोड़ करके शीश महल बनाए। इस एहसान, लेकिन किताबों में लिखा है कि एक एहसान अपने बच्चे पर कर दीजिए, बच्चा कभी नहीं भूलेगा। आप जाहिल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को दौलत, औकात, जमीन, मकान, दुकान, सबको उसके पीछे, उसकी तालीम के पीछे लगा करके उसको पढ़ा लिखा दीजिए। वो जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा, कभी नहीं भूलेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चे को मुसलमान बनाएंगे,
पहले मकतब मदरसे की तालीम दिलाएंगे, उसके बाद अपने बच्चे को मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जहां फ्री में तालीम मिलेगी वहां पढ़ाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और बच्चा अगर रोएगा मोबाइल दे देंगे हंसाने के लिए। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, मैं आपका जनाजा पढ़ूंगा, मैं देख रहा हूं पीछे से आपको। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर व बातिन में हताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ, और इनको मुक़द्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। माशाअल्लाह। 3 वादा आपसे लूंगा, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया और आप लोग आ गए, अपना काम धंधा छोड़ करके जलसा सुनने के लिए आ गए। मैं आपके वास्ते दुआ करता हूँ, आपकी जवान बेटी के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। आपके जवान बेटों के वास्ते दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको रोजगार अता फरमाए, नौकरी अता फरमाए, दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। मैं आपके हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपकी रोजी में, उम्र में, सेहत में, बरकत में खूब बरकत अता फरमाए। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए।